निर्भय इंजीनियरिंग वर्कशॉप, पता है भगवानगंज, समस्ती चक रोड, आरा मशीन के पास। यहाँ फैंसी महाराजा गेट, गिरिल, खिड़की, शटर, लोहा गेट और स्टील रेलिंग समेत कई अन्य लोहे और स्टील से बनने वाले सामानों का निर्माण किया जाता है और साथ ही गैस वेल्डिंग से संबंधित सभी काम भी किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आए हुए हैं पटना जिला के नवतपुर प्रखंड के पिपलामा आदमपुर थाना क्षेत्र के आदमपुर ग्राम में। हम आपको बता दें कि यहाँ पे एक परिवार के साथ ऐसी घटना घटा है जो बहुत ही शर्मसार है, जिसके माता पिता अंधे हैं और एक ही लड़का था, वो घर का रोजी रोटी चलाता था, लेकिन कुछ विवाद के कारण इसको इतना मारा जाता है कि कान से ब्लड गिरने लगता है। इस दरमियान इन्होंने केस करता है तो केस को जबरदस्ती मैनेज करवाने को कहा जाता है और जबरदस्ती इनको केस मैनेज करवा दिया जाता है। जब केस मैनेज करवाने के समय में इनको बताया जाता है कि जो भी इलाज में पैसा खर्चा होगा वो हम देंगे, लेकिन जब केस मैनेज हो जाता है, जब इलाज के लिए पैसा मांगने जाते हैं तो घर से भगा देता है और बोलता है कि जाओ केस मैनेज हो गया है, अब हम पैसा नहीं देंगे। तो इस तरह के घटनाएं कहीं ना कहीं एसी एसटी के लोगों के साथ घट रहा है। जो हरजन, जो चमार कहे जाते हैं, उन परिवार से लोग आता है, उनको इस तरह से लोग सताते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी उस दबंगों के साथ मिल जाते हैं और गरीब को छोड़ देते हैं। आइए जानते हैं इनसे कुछ इनके साथ क्या कुछ हुआ था। अच्छा बताइए कि आपके साथ मारपीट किया और कान दिया, ब्लड फेंक दिया है, क्या कारण है, क्यों मारा? देखिए भैया, हम गए थे दुकान में फेरने के लिए। तो फेरने के लिए बोले तो हम कि आपस कपड़ा नहीं होगा, कपड़ा आपस नहीं होगा। तो बोला ना कि दूसरा कपड़ा लीजिए ना, तो 10-20 हम छोड़ देंगे, मगर आपस नहीं होगा। तो हम बोले कि आप कपड़ा रख लीजिए, हम कपड़ा नहीं ले जा रहे हैं, आप कपड़ा रख लीजिए। तो वो उतना बोले ना, तो अरे कपड़ा अपना ले जाओ। इसी बाद हम बोले तो ठीक है, हम कपड़ा नहीं ले जाएंगे, आप कपड़ा रख लीजिए, आपको दुकान में कभी नहीं आवेंगे। तो उसने पर वो माथे चुप जैसे तैसे हमको गाड़ी देने लगा, मारपीट करने लगा, मार दिया ऐसा कि ब्लड जाम हो गया था खून में, कान में ब्लड हाँ। देख सकते हैं कि कान में इनका इलाज करवाया है और ये कान दिया ब्लड आ गया है इनके साथ। तो देख सकते हैं कि इनके साथ मारपीट किया गया और इतना मारा कि कान से ब्लड हो गया। उसके बाद आपने क्या किया आगे? हम बोले कि आपको दुकान में नहीं आवेंगे, कभी नहीं आवेंगे। अच्छा। आप यो कपड़ा रख लीजिए, आप कपड़ा के बदल में हम कपड़ों नहीं मांगेंगे, पैसों नहीं मांगेंगे। उसने बोले चल दें, तो चल दिए, तो धर लिया, हाथ धर के फैट लगा दिया, फैट लगा के मारा था कि ब्लड, हम कान में ऐसे देखें कि कान में तो खून चलने लगा था उस समय। अच्छा। हम आके हम एप्लीकेशन थाना में दे दिए। अच्छा। थाना में गया तो हम बोले कि कैमरा चेक करिए। हाँ। हमको गलती है तो हमको सजा दीजिए। हाँ। ना तो उसको सजा दीजिए। तो कैमरा चेक नहीं किए। अच्छा। कैमरा चेक नहीं हुआ, वहाँ से पकड़े आ चल दिए थाना में, थाना पकड़ के आए हैं और रात में हमको साथ में अच्छा से बतियाए और सुबह में हमको डरा धमका के मैनेज करवा दिए, कहें कि सुई दवाई आपको होगा हाँ। और फिर मैनेज करने के बाद हाँ। फिर सुई दवाई नहीं करवाए। अच्छा, मैनेज करने से पहले बोला कि सुई दवाई का खर्चा देंगे। हाँ। जब मैनेज हो गया तो फिर पैसा नहीं दिया। हाँ, पैसा मांगने गए थे। हाँ, 2 बार 3 बार गए थे। हाँ। क्या बोले कि अभी घर पे भी कोई ना थुन, हम ना जाने, पापा ये सब ना थुना, जो मारले ना वो ना हथुन। अच्छा, तो उसके बाद फिर तो उसके पास फिर बोलन कि सांझ के थे, तब फिर हम के बजे थे कि सांझ के दम, तब फिर हम सांझ के गए। हाँ। तो सांझ के गए तो कि जाओ ये करना हो कर लो, अब मैनेज हो गया तब नहीं मिलेगा खर्चा। और जो मैनेज करवाए है ना, जो मैनेज करवाए उसको पहले बुला के लिया वो, तो हम करवाएंगे। वो सब अगर कह देगा तो हम करवाएंगे। अच्छा। नहीं तो फिर नहीं करवाएंगे। फिर दूसरा बात, फिर हम जो मैनेज किया था उसी पास गए थे, जो मैनेज किया था उसी के पास में हम गए। बोला कि जो चीज तोरा करना है जो चीज करो, हम आपको पीछा में नहीं लगेंगे, इतना बात बोले। फिर दोबारा फिर हम गए कि दुकान जोन मारा पीटा हमारा पास में, तो हम फिर गए उनको पास में, फिर बोले कि जो मैनेज किया है फिर जो चीज करना है जो चीज करो। अच्छा, आप मैनेज नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। कौन बोला मैनेज करने के लिए? जो कपड़ा दुकान वाला जो जबरदस्ती किया, आफ्ताब नेता बोले थे। अच्छा। कि मैनेज करो, नहीं करेगा तो तुरा हम उल्टी केस में फंसा देंगे। नहीं करेगा तो रंगदारी केस में आपको फंसा देंगे। हाँ। अच्छा। मेरा दुकान नहीं कर रहा। हाँ,
रंगदारी कर रहा था, हाँ। रंगदारी केस में फंसा दिया। हाँ हाँ, रंगदारी केस ने नहीं मैनेज अब कीजिएगा तो प्रशासन के रंगदारी साथे केस ने फंसा देंगे। प्रशासन में पड़ते हैं, प्रशासन के सामने ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बताइए कि ये गरीब परिवार के घर से आते हैं परिवार दास, जो दलित और महादलित से आने वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं हरिजन के नाम से जाने जाते हैं। इन लोगों को लगातार सताया जाता है। हम आपको बता दें कि दबंग लोगों के द्वारा इस तरह के कारनामा किया जाता है। हम आपको बता दें कि मामला सिर्फ इतना ही था कि इन्होंने कपड़ा को फेरने गया था, उस दरमियान उन्होंने बोला कि कपड़ा नहीं फेरेगा, और जब इन्होंने बोला कि ठीक है नहीं फेरिए तो मत फेरिए, हम आपका कपड़ा छोड़ के जा रहे हैं, आज के बाद से हम आपके दुकान में नहीं आएंगे, उतना ही में उन्होंने इनका हाथ धरता है और मारपीट चालू कर देता है। तो आप देख रहे हैं इनका परिणाम सामने दिख रहा है कि इनका कान पे इस तरह मारा कि कान दिया, ब्लड फेंक दिया। अच्छा बताइए कि इलाज कराने में आपको कितना पैसा खर्चा हुआ? कम से 15-20 हजार हो गया। 15-20 हजार रुपया खर्चा हो गया। पूरा अनाज बेच दिए, चावल बेच दिए, गेहूं बेच दिए और मसूरी की दाल बेच दिए, चना बेच दिए, सब पूरा खाने वाला सब हर चीज बेच दिए। अच्छा सब बेच दिए हैं। हाँ। तो अब क्या खाइएगा? तो आप बताइए कि इस शख्स ने अपने ये कान के इलाज के लिए घर की सारी खर्ची को बेच दिए हैं। अब आगे खाने के लिए इनको सोचना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों के साथ इनका मार पिटिया था, उन्होंने बताया था कि जब केस मैनेज हो जाएगा तो हम इलाज का खर्चा देंगे। जब केस मैनेज हो जाता है तो इलाज का खर्चा जब मांगने जाते हैं तो उनको घर से भगा देते हैं, कहते हैं कि जाओ केस मैनेज हो गया है, अब हम पैसा नहीं देंगे। तो बताइए कि इस तरह से इस गरीब लोगों के साथ एक घटना घटता है और प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त रहता है। आप देख सकते हैं कि इनका यही छोटा सा परिवार है, जिनकी माँ भी अंधे है और पिताजी भी अंधे हैं। तो इस तरह से परिवार यही एक लड़का है जो अपने अकेले बलबूते पे इस परिवार को चलाता है। बताइए कि 1 महीना से बैठे हुए हैं, कितना दिन से काम नहीं करने जा रहे हैं? 1 महीना 4 दिन हो गया। 1 महीना 4 दिन से बैठे हुए हैं, काम हाँ, नहीं करने जा रहे हैं इस नहीं कान की वजह से। हाँ, कान के वजह से। अब बताइए कि किसी इंसान को कान पे मार देता है जिसके वजह से इसको 1 महीना से बैठे हुए हैं। अब बताइए कि इनके घर का खर्चा कौन चलाएगा? घर में यही एक है जिनके वजह से घर चलता था, और ऐसे लोगों के द्वारा मारपीट किया गया है जो कान पे मार दिया, जिससे ब्लड आ गया कान में, और इनके इलाज में 20 हजार रुपया खर्चा हो गया है। लेकिन जब केस मैनेज कर दिया जाता है तो इनके इलाज का पैसा भी नहीं देते हैं। तो देख सकते हैं कि इस तरह के घटनाएं तमाम गरीबों के साथ घटता है। दबंग जो है सभी लोगों को मिला देते हैं, या तो पुलिस हो, प्रशासन हो, मीडिया हो, बड़े बड़े मीडिया बिक जाते हैं। ऐसे ऐसे कारनामों में पैसा के बल पे सारे को खरीद लेता है दबंग, और इस तरह के घटना गरीब के साथ घटते रहता है। और गरीब कहीं ना कहीं अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आदमपुर के तमाम ग्रामीण यहाँ पे हैं, लेकिन सारे लोग जो है सिर्फ तमाशा देखने के लिए आते हैं। लेकिन जब इनके साथ इस तरह के घटना घटता है तो इनके साथ में कोई नहीं पहुंचते हैं, और ये बेचारे आखिर में अकेले पड़ जाते हैं। और इस तरह के घटनाएं इसके साथ लगातार होते रहता है। कहीं ना कहीं गांव समाज के लोग पुलिस और प्रशासन से डरते हैं। यही कारण है कि दबंगों का हौसला और बुलंद हो जाता है, और एक जो पीड़ित परिवार होता है उसके पीछे कोई भी गांव घर का लोग नहीं आता है, जिसके कारण वो उसको डाउन होने पड़ता है, नीचे होने पड़ता है, और दबंगई दिखाते रहता है।